अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक मसले पर बात करेंगे। वो ये है कि आजकल लोग ख़ुद अपने से अपनी तरफ से कुरान मजीद की तफासीर और तराजिम देखते हैं और ख़ुद उनसे सीखने की कोशिश करते हैं और फिर आगे भी डिलीवर करने की कोशिश करते हैं लोग। तो असल मसला यहाँ पर यह है, बात आज इस पर यह करनी है कि ख़ुद से कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ना या ख़ुद से तफासीर पढ़ना, इसके कुछ नुकसानात या फ़वाइद है या नहीं है, इस पर मुख्तसरन बात करेंगे। तो बहुत सारे लोग समझते हैं जैसे कि कुरान मजीद की आयत लक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने कुरान मजीद को नसीहत हासिल करने के लिए आसान जो है किया है, इसको आसान बनाया है कुरान मजीद को। अब ये लोग कहते हैं कि देखो खुद अल्लाह ने फरमाया कि कुरान मजीद जो है ना वो सीखना और ये आसान है, तो उलमा किराम क्यों मना करते हैं और क्यों ये कहते हैं कि बगैर उस्ताद के नसीब हो। तो इसके हवाले से सबसे पहली बात ये समझने की, कुरान में खुद अल्लाह ने सराहतन फरमाया कि ज़िक्र कि नसीहत के लिए अल्लाह ताला ने आसान बनाया है कुरान मजीद को। यानी देखिए कुरान मजीद के अंदर दो किस्म की आयत है। एक किस्म की आयत है वो है जो नसीहत और वाक़यात किस्स से और इन चीज़ों से जो है ताल्लुक़ रखता है, जन्नत जहन्नम इन चीज़ों की बातें उसमें है। और दूसरी किस्म की जो आयतें हैं वो है जिसमें अहकामात है, उनसे फिर अहकामात निकालना, इस्तिंबात करना उनसे अहकामात का, ये उलमा किराम का काम है, ये किसी माहिर फ़न का काम है जिनके पास तफसीर के लिए जो उलूम है वो सब जो है उनके पास होनी चाहिए। और ये पहली किस्म की जो आयतें हैं तो इस आयत में उनका जो है तज़किरा है। अच्छा देखिए, हम अगर रिवायत का जायज़ा लें तो बुखारी शरीफ की रिवायत है, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब सूरतुल अनआम की आयत नंबर 82 ये नाज़िल हो गई, आमनु वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून, जब ये आयत नाज़िल हो गई तो सहाबा किराम पर बहुत शाक गुजरा, बहुत मुश्किल लगा उनको। इस आयत का मतलब ये है कि वो लोग जो ईमान लाए और अपने ईमान को जुल्म के साथ जो है ना खलत मलत नहीं किया, तो यही लोग अमन वाले हैं, यही लोग हिदायत याफ्ता लोग हैं। तो इनके हवाले से अल्लाह ताला ने इसमें फरमाया, तो सहाबा किराम ने फिर लुग़वी माने को और अरबी के लफ्ज़ के एतबार से देखते हुए कि कौन ऐसा है कि जिसने जुल्म को जो है ना ईमान के साथ नहीं मिला। जुल्म तो हर किसी से होता है, क्योंकि जुल्म लफ्ज़ का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो सिर्फ इतना है हमारे पास कि वज़अ शै फ़ी गैरि महल्ली, कि एक चीज़ को गैर महल में रखना। तो कह रहे कि बहुत सारे ऐसे कि हमसे थोड़े बहुत तो भूल चूक तो हर इंसान से होती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि नहीं, आप जो समझ रहे इससे वो मुराद नहीं है, बल्कि इससे वो मुराद है जिसकी तरफ लुक़मान हकीम ने इशारा किया है, और वो इन शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, के इससे यहाँ पर जुल्म की कामिल जो है ना वो फर्द मुराद है, कि वो शिर्क मुराद है यहाँ पर इससे। तो देखिए यहाँ सहाबा किराम वो सहाबा जो अरबी से अच्छे तरीके से किराम जो अरबी को जानते भी हैं, फसीह और बलीग अरबी को जानने वाले हैं, लेकिन उनको भी उस्ताद की ज़रूरत पड़ रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तस्हीह फरमा रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है इस रिवायत से, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला की रिवायत से, कि किसी मुस्तनद आलिम से और उलमा से, असातिज़ा से सीखना चाहिए, न कि अपनी तरफ से। तो इसी तरह आप देखते हैं सहाबा किराम के वाक़यात में हमें मिलता है कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 8 साल के अंदर सूरह बकरा ख़त्म किए। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम जब रसूलुल्लाह से सीखते थे तो 10 आयतें जब सीख लेते तो उसका जब इल्मी और अमली तौर पर इहाता न करते उस वक्त तक आगे न जाते। और अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि हम में से जिसको सूरतुल बकरा और आल इमरान याद हो जाता तो वो हम उसको बहुत बड़ा समझते थे। तो सहाबा किराम जब वो अरबी जानने वाले भी हैं और इस पर इतना वक्त लगा रहे हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें भी किसी मुस्तरद आलिम से और उलमा किराम से इसको सीखना चाहिए। जैसे बाकी फ़नून में हम यही रवैया रखते हैं कि जो मेडिकल का फील्ड है वो हम मेडिकल वाले से सीखते हैं, इंजीनियरिंग का है हम इंजीनियरिंग वाले से सीखते हैं, ऐसे ये भी हमें जो है ना इनके अहले फ़न वाले से और माहिरीन से जो है ना सीखना चाहिए। बाद लोग कहते हैं कि उलमा ने इजारादारी कायम की है, तो अगर किसी फ़न के लिए अहलियत के कुछ शराइत लगाना अगर ये इजारादारी है तो फिर बाकी फ़नून के लिए भी इस तरह होना चाहिए। ये बेवकूफ़ी वाली बात है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।